चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद सभी को। तो जैसा कि हमारी मॉक सीरीज चल रही है और क्योंकि अभी एनडीए का एग्ज़ाम 16 अप्रैल को है, तो इसी रीज़न के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अभी एनडीए के दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, वैसे तो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी मैंने कुछ मॉक टेस्ट आपको कराए हैं, एयरफोर्स, एमटीएस। ठीक है, बाकी और एग्ज़ाम के लिए भी मैं स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है हमारा एनडीए का मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं कहाँ पर? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ से इनको। और हाँ, अगले मॉक टेस्ट जो हैं आपको उसमें एक फैसिलिटी मिलेगी कि आप उस मॉक टेस्ट को वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं और उसका पीडीएफ निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन तो मैं हर मॉक टेस्ट का आपको कराता ही हूँ। शायद मॉक टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन नहीं कराया था, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप बोल देंगे, मैं कमेंट बॉक्स में मैं उसका भी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आंसर की मैंने उसकी दे दी थी आपको। क्वेश्चन नंबर वन, वन क्या कह रहा है? वन में कह रहा है इफ यू विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती था कि इफ वाले क्लॉज में जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं दो क्लॉज को लेकर, तो क्लॉज वन और क्लॉज टू, तो जो इफ क्लॉज होता है उस क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं होता, वहां यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें से ए इसका आंसर है, विल हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून। मून के जो डिफरेंशियल अट्रैक्शंस हैं उनका एक इफेक्ट बढ़ता है। तो देखिए यहाँ डिफरेंशियल अट्रैक्शंस प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए हैव बिल्कुल सही है। हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, इफेक्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑन, अफेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। ये एनडीए में ऑलरेडी पहले प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कि अफेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती अगर आपसे वो पूछता है। लेकिन इफेक्ट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? तो इफेक्ट के साथ लगती है ऑन। और फर्क क्या होता है? अफेक्ट होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन। ये आपको सीडीएस में भी आपको पूछ चुका है। ठीक, नेक्स्ट, नो लेस देन 50 ऑडियंस। देखिए जब भी आप काउंटेबल नाउन की बात करते हैं कंपैरिजन में, तो वहां लेस की जगह आपको यूज करना होता है फ्यूअर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर। तो नो सूनर का जब आप पेयर बनाते हो, तो नो सूनर का पेयर किसके साथ बनता है? देन के साथ बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, बिसाइड्स द 2015 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 2015 के जजमेंट के अलावा इन द श्रेया सिंघल केस had called for the striking down of सॉरी had called for, तो इसने डिमांड की है किसकी? द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ, यानी कि कैंसिल किया जाए वेग लॉज, उन वेग लॉज को विच रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो लॉज हैं, ऐसे लॉज जो क्लियरली सामने स्पष्ट नहीं है, उन जो चोक करते हैं फ्री स्पीच या शैकल पर्सनल लिबर्टी, या किसी व्यक्ति की लिबर्टी को खत्म करते हैं। तो लॉज क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग एस या यस का इस्तेमाल नहीं होगा वर्ब में। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही वर्ब आएगी। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, सी इसका आंसर होना था बच्चों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, 6, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट हिज वोट। क्यों? क्योंकि ईच वोटर का मतलब है प्रत्येक वोटर, यानी कि सिंगुलर। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 में, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस नहीं होगा, सीधा लगेज होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, इफ वी गो टू पाकिस्तान बाय एयर, नहीं, बाय अ रोड नहीं होगा, बाय रोड होगा, क्योंकि हम यूज करते हैं बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल। ठीक है, कोई आर्टिकल इसमें बीच में नहीं आता। वी मे हैव टू अवेट, देखिए अवेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, क्योंकि हम जब बात करते हैं प्रपोजिशन कॉन्सेप्ट में, तो अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, यानी कि वेट के साथ लगता है फॉर, तो अवेट के साथ नो प्रपोजिशन। ऑरवेल इज वन ऑफ दोज ऑथर्स, ऑरवेल उन ऑथर्स में से है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल होगी और एंटीसीडेंट भी प्लूरल ही होगा। तो यहां पर हो जाएगा देयर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो एडजेक्टिव भी वही जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉज एक्सिलरेटेड। देखिए एक्सिलरेटेड एट द आउटकम मतलब रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, तो एक्सिलरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, ओवरजॉयड। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज फायर्ड, फायर्ड का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। बाकी रेब्यूक और स्कोल्ड दूसरे आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है। मेडल करना मतलब किसी काम में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। कॉक्स मतलब किसी को क्या करना? परसुएड करना। और वहीं अगर हम देखें फेन, फेन का मतलब होता है बहाने बनाना, यानी कि किसी चीज के लिए प्रिटेंड करना।
इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, यानी कि एक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट। बीटीट्यूड क्या होता है बच्चों? बीटीट्यूड होता है हैप्पीनेस, खुशी। और कॉग्निजेंस क्या होता है? कॉग्निजेंस होता है नॉलेज, किसी चीज का ज्ञान या नॉलेज। फ्लैटरी पता ही है आपको, चापलूसी। एलिगेंस क्या होता है? एलिगेंस इज लॉयल्टी, यानी कि वफादारी। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। ठीक है। डिसिपेट का मतलब क्या है? डिसिपेट मीन्स टू वेस्ट समथिंग। और ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को डिसरेस्पेक्ट करना, बदनाम करना, नीचा दिखाना। और टसल क्या होता है? टसल होता है क्वेरल, झगड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये मैं एक्स्ट्रा सारे मीनिंग इसलिए लिखता हूं क्योंकि आप इन पे भी ध्यान दें, ये नहीं कि आपने आंसर टिक लगा लिया। ठीक है। इंपीडिमेंट होता है किसी काम में ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, रुकावट रुकावट। इंट्रिकेट होता है उलझा हुआ, जिससे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। और डेफरेंस क्या होता है? डेफरेंस होता है बच्चों रिस्पेक्ट, सम्मान। रेप्रीमेंड का मतलब होता है फटकार लगाना, किसी को डांटना, एडमोनिश हो जाएगा। और फॉरे इज सर्च, फॉरे का मतलब होता है रेड डालना, किसी चीज पर खोज खोज करना। एक्सपंज का मतलब किसी चीज को नष्ट करना, यानी कि डिलीट करना। और एक्सट्रोल का मतलब होता है किसी को क्या करना? प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट। जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस बंदा बड़ा केयरफुल होता है। एमिकेबल क्या होता है? एमिकेबल होता है फ्रेंडली नेचर का, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा, फ्रेंडली। पॉइग्नेंट यानी कि जो बंदा सैड होता है, निराश, उसे कहते हैं पॉइग्नेंट। कैरिश्मा क्या होता है? कैरिश्मा होता है किसी की तरफ अट्रैक्शन, है ना, चार्म, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इंसेन क्या होता है? इंसेन होता है मैड, पागल हो जाएगा। ठीक। कावर्डाइज, कायदा। रिवोक मतलब किसी कानून या नियम को क्या कर देना? कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, ये होता है रिवोक। नेक्स्ट। एंटोनियम में कंसील का मतलब होता है हाइड करना, तो उल्टा हो जाएगा रिवील करना। ठीक है। और अफर्म का मतलब ही एम्फेसाइज होता है, ये दोनों आपस में सिनोनियम है, फोर्सफुली या जोर लगाकर किसी बात को कहना। ठीक है। शैबिली होता है किस साफ सुथरे तरीके से पहनना, डिसेंटली, तो उल्टा हो जाएगा इसका डिसेंटली, तो इसका, अच्छा सॉरी, शैबिली होता है नॉट नीट एंड क्लीन। ठीक है, नॉट नीट एंड क्लीन मतलब प्रॉपरली कपड़े ना पहनना, उल्टा क्या हो जाएगा? डिसेंटली। ठीक है, अच्छे से पहनना। ठीक। नेक्स्ट। द बॉय कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली होती है रिच फैमिली, तो उल्टा हो जाएगा इम्पिक्यूनस, क्योंकि इम्पिक्यूनस का मतलब होता है प्यारे बच्चों पुअर। ठीक है। स्कैंटली नहीं होगा, स्कैंटी, क्योंकि स्कैंटी तो होता है लैक, किसी चीज की कमी होना। ठीक है। डर्थ, कमी होना किसी चीज की। अब ब्यूटीफुल भी मत लगा देना, है ना, ये अगली का उल्टा होता है ब्यूटीफुल। ठीक। तो एफ्लुएंट का उल्टा इम्पिक्यूनस। डोरमेंट कैसा होता है? डोरमेंट होता है इनएक्टिव, लेजी। और रिनाउंड कैसा होता है? फेमस। नेक्स्ट। इरेसिबल क्या होता है प्यारे बच्चों? इरेसिबल होता है इजीली इरिटेबल, जिससे आसानी से इरिटेट किया जा सके। ठीक है। बट इरिटेबल और पीविश ये तो सिनोनियम हो जाएंगे, ये भी सिनोनियम हो जाएंगे, तो उल्टा हो जाए टॉलरेंट, जो आसानी से इरिटेट नहीं होता, टॉलरेट कर लेता है चीजों को। नेक्स्ट है रेस्टिव। जो इंसान रेस्टिव है, इसका मतलब है वो रेस्टलेस बंदा है, तो उल्टा हो जाएगा प्लेसिड, मतलब काम, जिसे हम कहते हैं काम या कूल। इंसोलेंट होता है डिसओबीडियंट, जो किसी की बात को नहीं मानता, जो आज्ञा नहीं मानता है। ठीक है। और जो बंदा बॉयंट होता है, दैट इज चीयरफुल, खुश। ठीक है। ग्राउची, चिड़चिड़ा होता है, इसे हम लोग क्रैंकी कह देंगे, जो ऊपर वर्ड दिए हैं, है ना, ये ग्रम्पी, ग्राउची, ये सारे के सारे। ठीक है, ये सी का ही सिनोनियम आ जाएगा, इसमें से एक और ऐड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अमेचर्स क्या होते हैं? नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उल्टा हो जाएगा प्रोफेशनल। ठीक है भाई। डिसीट मतलब धोखा देना, तो उल्टा हो जाएगा दैट इज ऑनेस्टी। कंपैशन होता है सिंपैथी, आप लिखना चाहें लिख लेंगे, सहानुभूति। और एवराइज होता है ग्रीड, यानी कि लालच। बेनिवोलेंट होता है चैरिटेबल, तो उल्टा हो जाएगा मैलिवोलेंट। ठीक है। मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल। और जो चीज प्रेवलेंट है, इसका मतलब वो चारों तरफ फैली हुई है, दैट इज वाइड स्प्रेड, वो प्रचलन में है ना। नेक्स्ट। रिलक्टेंस होता है अनविलिंगनेस, तो उल्टा, ये तो सिनोनियम लगाओगे, है ना,
ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा ईगरनेस। ईगरनेस मतलब होता है किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी या इच्छा। अमेठी में पहले पढ़ा चुका हूं आपको, दोस्ती होता है फ्रेंडशिप, और इंडोलेंस होता है लेजीनेस यानी कि आलस्य। ठीक है, नेक्स्ट मॉइस्ट होता है ड्राई, ये इसका सॉरी मॉइस्ट होता है गीला, तो ये हो जाएगा सिनोनियम। डैम्प मतलब गीला ही होता है, उल्टा हो जाएगा इसका एरिड। ब्रेजन डिसोबीडियंट होता है, जो आज्ञाकारी नहीं होता। और गैलेंट बंदा कैसा होता है, ब्रेव होता है यानी कि बहादुर होता है। ठीक है भाई बच्चों, 30 हो गया। 31, गोल्डन मीन एक ऐसा माध्यम होता है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, दो प्रॉब्लम्स के बीच का एक आसान सा रास्ता गोल्डन मीन होता है। क्लोज फिस्टेड पर्सन हम किसे कहते हैं, माइजर को कहते हैं, यानी कि जो कंजूस आदमी होता है। कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भुखमरी को दूर रखना, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है, अगर आपके क्लीन हैंड्स हैं तो इसका मतलब है सो व्हाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, तो इसका मतलब होता है इनोसेंट। जब आपके हाथ साफ हैं तो इसका मतलब आप कोई गिल्टी नहीं, अपराधी नहीं है। रेड लेटर डे कैसा होता है, एक इंपॉर्टेंट डे होता है ना, मोमेंटस यानी कि इंपॉर्टेंट डे होगा। मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, इसका मतलब होता है कि चीजों के एग्जीक्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसका मतलब है बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश, टास्क के पूरा होने से पहले काफी चीजें गलत हो सकती हैं। ड्रॉप इन का मतलब है पे अ सडन विजिट, यानी कि हाँ, अचानक से कभी भी बिना बुलाए या बिना बताए कैजुअली पहुंच जाना। ठीक है, इनफॉर्मली। ठीक, इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म, इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, देखिए इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म से आप समझ लीजिए जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि आ, बहुत सारे लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी में जुड़े रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म। तो इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म का सीधा सा मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म का मतलब हो जाएगा बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। ठीक है, गेट ऑन अ हाउस लाइक अ हाउस ऑन फायर, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी एंग्री, किसी एकदम से गुस्सा हो जाना किसी बात पे। और लास्ट है हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, तो आपका दिल किसी चीज पर आ जाना, इसका मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा, टू वांट समथिंग वेरी मच। ठीक, लास्ट में पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन आपके ये आते हैं पी क्यू आर एस के, आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, और आजकल मैं प्रैक्टिस भी कराई रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आपको वैसे भी तरीका पता चल जाना चाहिए और आप कर लेंगे इसको सॉल्व। चलिए, ये वन जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों ये फिक्स है। डेरोजियो वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट हु ऑफन स्टूड फर्स्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो फर्स्ट आता था और अदर सब्जेक्ट्स में भी तो उसे गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, तो ये फिक्स है। ठीक है, और 6 वाला भी यहाँ पर फिक्स है। तो आपको सबसे पहले उठाना है कि कौन सा आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट तो उसने बता दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट पी मत ले लेना कि वो टीचर है। ठीक है, टीचर बाद में, पहले स्टूडेंट्स हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर दिस यंग टीचर, तो टीचर के पहले तो ये वाला होगा। ठीक है, ही बिकेम अ टीचर हिंदू कॉलेज में। ठीक है, और नाउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1826, और ही वाज 17 इयर्स ओल्ड देन, एंड सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स वर इवन ओल्डर देन हिम, और कुछ उसके स्टूडेंट जो थे वो उससे भी ज्यादा ओल्ड थे। came to attend his, some students of senior classes also came to attend the class। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास पी क्यू आर एस चारों हैं, कोई सा भी इसमें से आप एक उठा सकते हो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखिए अगर मैं पी उठाता हूं तो डेरोजियो वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, पी से उठाता हूं, पी क्यू आर एस मतलब फिर हमें ऐसे उठाने पड़ेंगे। डेरोजियो वॉज अ ब्रिलियंट टीचर, वो एक ब्रिलियंट टीचर थे। ठीक है, स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट रखते थे उस यंग टीचर की। ठीक है, वो एक टीचर बने हिंदू कॉलेज में इन 1826 में बने। ठीक है, और ही वॉज 17 ईयर्स ओल्ड देन, उस समय पर वो इतने साल के थे। एंड सम स्टूडेंट्स वर इवन ओल्डर देन ये। देखिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आर के बाद एस आना चाहिए, बट आर से ही शुरुआत हो, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि वो एक टीचर बने हिंदू कॉलेज में। ठीक है, इस एज में, मतलब इतने 1826 में, और यहाँ पर जो देन कहा गया है तो इसको ही कहा गया 1826 को, जब वो टीचर बने। ठीक है, उस समय पर काफी कुछ स्टूडेंट जो थे उनसे भी बड़े थे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद एस और एस के बाद पी। ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर। ठीक है, आर। ठीक है,
आर के बाद एस, एस के बाद पी, ब्रिलियंट टीचर। और स्टूडेंट्स ब्रिलियंट टीचर थे तो स्टूडेंट इस यंग टीचर की जो है क्या रखते थे, इनके लिए रेस्पेक्ट रखते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका, डी आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, बट टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि भैया शांत हो जाओ। ठीक, सडनली देयर वॉज सम नॉइज आउटसाइड, लेकिन अचानक से शोर आने लगा बाहर से। ठीक है, उसके बाद एस, द टीचर लुक्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ देखा उसने। फिर उसके बाद देन द आस्क देम टू ओपन देयर बुक्स, कहा भैया अपनी किताबें खोल लो। द बॉयज ओपन देयर बुक्स, लड़कों ने किताबें खोल ली। अ डॉग हैड एंटर्ड द स्कूल प्रीमिसेस। ठीक है, तो देखो अगर मैं आर से स्टार्ट करता हूं, टीचर ने शांत होने को कहा, देन आस्क देम टू ओपन देयर, किताबें खोलने को कहा, लड़कों ने किताबें खोल ली। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर अचानक से शोर आने लगा, टीचर ने बाहर देखा तो एक कुत्ता जो है प्रीमिसेस में एंटर कर गया था। तो आर से स्टार्ट होना चाहिए फिर। ठीक है भाई, ये होगा आर, क्योंकि शांत होने को कहेगा, फिर कहेगा भैया किताबें खोल लो। तो आर के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, लास्ट में ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट। विनोद वॉज टू लीव फॉर हैदराबाद, 5 बजे की ट्रेन से विनोद जो है निकलने वाला था। ये हमारा हो गया, फिक्स हो गया। और ये हमारा हो जाएगा बच्चों एस हो जाएगा लास्ट में, सॉरी 6 वाला जो हो जाएगा ये लास्ट में। विनोद ही वाज, उसने राहत की सांस ली। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ठीक है, आर या पी या एस, तो हम आर से स्टार्ट करते हैं। हाउएवर विनोद का जो बिजी शेड्यूल था उस दिन, एंड कुड लीव द ऑफिस ओनली, इतने बजे वो निकल पाया वहां से। अब आर के बाद एस या आर के बाद क्यू। He rushed onto the platform and found his friend waiting near the compartment. He drove to the station and reached the few minutes before the train. ठीक है, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद एस, प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, लोग इंतजार कर रहे थे। क्विकली बहुत गॉट लगेज एंड बिगिन टू मूव। हाँ, एंड ट्रेन लास्ट में मूव करने लगेगी, तो लास्ट में है ये। ठीक है, तो आंसर ये पी लास्ट में हो जाएगा। तो आर के बाद हमने क्या उठाया था, आर के बाद क्यू, और फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पे गया। तो देखिए पहले ये क्या करेगा, ये स्टेशन के लिए ड्राइव करेगा, तब वो वहां रश करेगा प्लेटफॉर्म की तरफ, है ना, फिर उसके दोस्त मिलेंगे कंपार्टमेंट में। तो एस बाद में आएगा, यानी कि आर क्यू एस पी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डी इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, गवर्नमेंट ने थर्सडे को क्या किया, ये फिक्स है यहाँ पर, है ना, 44 वाला। गवर्नमेंट ऑन थर्सडे विड्रू द बैन, तो गवर्नमेंट ने बैन जो है वो हटा लिया। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लगा दिया, आर से स्टार्ट कर दिया, और आर के बाद पी। विच वॉज इम्पोज, जो बैन लगाया गया था, टू चेक, क्या चेक करने के लिए, द स्प्रेड ऑफ रूमर्स रिलेटेड टू द वायलेंस इन आसाम दैट लेड, जिसकी वजह से एक्सोडस हुआ। तो आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का एक्सोडस हुआ। ये बैंगलोर वाला केस है, हाँ देखो वो बैंगलोर वाला केस है, वहां से लोग तुरंत, अफवाह, वो एक र्यूमर लग गई थी ना, र्यूमर हो गई थी वहां पर, तो फिर वहां से लोगों को तुरंत भागना पड़ा, वहां पर काफी ज्यादा वायलेंस हो गया था। देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग एज अ पार्टी, पार्टी में बहुत ज्यादा गैदरिंग थी। ठीक है, और हर किसी ने कलरफुल क्लोथ पहने हुए थे। एस से स्टार्ट कर लेते हैं। आई टू, मैंने भी पहने हुए थे, तो एस के बाद पी, पी के बाद जैकेट, ये मैच कर रही थी मेरे न्यू पेयर ऑफ स्टोन वॉश पैंट से। माई ब्लैक लेदर शूज वर शाइनिंग, दे हैड बीन पॉलिश, तो क्यू लास्ट में आ जाएगा। तो ये बनेगा एस पी आर क्यू। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 45 का ये बनेगा। चलिए, अब इसमें S1 S6 नहीं है, सीधा P है, Q है, R है और S है। ठीक है, तो सबसे पहले किससे उठाएंगे, देखिए द पीपल ऑन द बैंक टुक हर, हर हमें पता नहीं कौन है, तो हर छोड़ देते हैं यहाँ पर। थिंकिंग दैट शी, तो ये भी नहीं पता। द बोट फ्लोटेड डाउन द रिवर एंड रीच द अदर बैंक। स्मेलिंग अ फ्लावर गिवन बाय द मैजिशियन, श्वेता फेल डाउन अनकॉन्शियस, तो ये श्वेता का जिक्र है यहाँ पर, फूल को स्मेल करते हुए। तो एस से मैं स्टार्ट करूंगा इसका। ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो किससे स्टार्ट होगा, एस से आपका आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि इसने जो जिक्र किया है श्वेता के बारे में, तो आपका आंसर इसमें एस से स्टार्ट होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप क्या उठाओगे, एस के बाद या तो क्यू। थिंकिंग दैट शी वॉज डेड, अच्छा अनकॉन्शियस हो गई वो, अनकॉन्शियस के बाद ऐसा लगा कि वो डेड है, उसके दोस्तों ने उसे सीक्रेटली उसे वहां से उठाया एंड अबेंडन हर इन द बोट, और उसे क्यों मर गई है और उसे बोर्ड में छोड़ दिया। तो एस के बाद क्यू, क्यू के बाद पी।
द बोट फ्लोटेड डाउन द रिवर एंड रीच द अदर बैंक, और दूसरे किनारे पहुंच गई। द पीपल ऑन द बैंक टुक हर, और लोगों ने उसे वहां से बचा लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47, देयर क्लासमेट्स कौशल हार्डली स्टडीड। किसका क्लासमेट हमें तो पता ही नहीं है, तो पी से होगा, ऑप्शन भी नहीं है। आर या एस, या तो आर से स्टार्ट होगा या स्टार्ट। थ्री ऑफ देम हमें ये भी नहीं पता, तो हम एस को भी हटा देंगे, तो आर से स्टार्ट होगा। पूनम का जिक्र है भाई, पूनम द क्लास टीचर वॉज वेरी मच लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय हर स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट्स के द्वारा, तो आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पूनम का जिक्र है, इसका मतलब आर से कंफर्म है। अब हम एस को देख लेते हैं। तीन उनमें से कौन? स्टूडेंट्स। ठीक है, थ्री ऑफ देम वर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्टडिंग विद, पूनम के साथ पढ़ते थे। आर के बाद हमने उठा लिया एस। चलिए, आर के बाद एस उठा लिया। अब एस के बाद क्या लेंगे लास्ट में, ये देखना है। या तो एस के बाद आएगा आपका पी, या एस के बाद आपका आएगा क्यू। या तो आप एस के बाद पी लगाओ, या आप एस के बाद क्या लगाओ? क्यू लगाओ। ठीक है भाई, तो देखो आर के बाद एस लगा लिया, एस के बाद आप पी एक बार उठा के देख लीजिए। उनके जो क्लासमेट थे, ठीक है, किनके क्लासमेट? जो ये तीन बच्चे हैं, उनमें से तीन जो है उनके जो क्लासमेट थे, ठीक है, उनका जो क्लासमेट था कौशल, हार्डली स्टडीड, वो कभी कभी पढ़ता था, तो कौशल का जिक्र यहां पर है, और उसी का प्रोनाउन उसने क्या कर दिया? ही कर दिया यहां पर। तो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, तो 20 का आंसर होना था। ठीक है भाई, यही बनेगा ना, आर एस पी क्यू। नाउ नेक्स्ट सेट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। चलिए भाई, पी क्यू आर और एस ये भी अलग अलग है। तो देखो, सबसे पहले हमने इसमें किसके बारे में जिक्र हुआ है? सबसे पहले जिक्र हुआ है इसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज ऑफ दिल्ली के बारे में। तो एस से हम इसमें स्टार्ट करेंगे, तो एस के दो ऑप्शन है, एस के बाद क्यू उठा लो या पी उठा लो। इंट्रोड्यूस द न्यू ड्राइविंग टेस्ट, नया ड्राइविंग टेस्ट उन्होंने आरटीओ, यानी कि जो दिल्ली का आरटीओ है, उसने नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। दिस टेस्ट, तो टेस्ट का जिक्र यहां पर कर दिया इसने, तो एस के बाद आंसर हो जाएगा पी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 49, द मोस्ट वेल नोन अमंग देम, देम हमें पता नहीं है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज एवर फर्स्ट फिल्म ऑन द एम्फीबियन ऑफ इंडिया, हाँ तो यही है। ठीक है, यही है फिल्म जिसका जिक्र हुआ है। क्यू से स्टार्ट करेंगे। द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स, तो ठीक है, क्यू के बाद हमें क्या मिल गया? आर मिल गया है, तो दोनों में क्यू के बाद आर है। ठीक है, ठीक है, क्यू के बाद क्या मिल गया? आर मिल गया। ठीक, अब आपके इस क्वेश्चन में क्यू के बाद जो आर दिया हुआ है, इट शोकेसेस यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो इस फिल्म में वो स्पीसीज दिखाई गई हैं फ्रॉग की जो एंडेंजर्ड हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम, जो स्पीसीज विलुप्त होनी है उनमें से जो एक है वो है पर्पल फ्रॉग, तो ये होगा लास्ट में, पी लास्ट में होगा, तो क्यू आर एस पी। ठीक है भाई, क्यू आर एस पी। नेक्स्ट 50, बिहाइंड देम, तो हमें तो नहीं पता देम कौन है, तो पी से तो हटा दो, पी का ऑप्शन हटा दो। क्यू, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हैड द प्रोसेशन। अब ये कह रहा है कि जो एम्परर था, ठीक है, जो एम्परर था उसको एस्कॉर्ट किया गया दो हाथियों के द्वारा, यानी कि अगर आप क्यू से उठाते हैं, ठीक है, और एक ऐसा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स, तो इसका मतलब आप उठाएंगे एस से, क्योंकि सबसे पहले ये दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द, तो सबसे पहले बंदूकें तोपें छोड़ी गई कि भैया बहादुर शाह जो है मस्जिद में आ रहे हैं, तो उसका जिक्र है एस। ठीक है, तो एस के बाद आर या एस के बाद क्यू। एट द एंड, एंड तो लास्ट में आएगा, है ना, तो पहले ये बताएंगे, तो एस के बाद क्यू, आंसर हो जाएगा इसका ए। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन मिस्टेक हुआ हो तो आप एक बार चेक कर लेना, मुझे बता देना। ठीक है, तो
ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देखिए और हर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जरूर करिएगा, ठीक है। अगर थर्ड वाले का भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और मैं रिकॉर्ड करके इसीलिए डालता हूँ जिससे आपका टाइम खराब ना हो, इंटू टू करके आप देख लें। नहीं तो ज़्यादातर लाइव कराने में कई बार टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। जो चीज़ मैंने अभी 10 15 20 मिनट में सॉल्व करी है, अब इसी को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा सॉल्यूशन में, अगर मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा और मैं तो कहूँगा एनडी के अलावा बाकी स्टूडेंट भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में आप जो भी चीज़ पढ़ोगे उससे आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, ये आप मुझे आगे चल के बताओगे कि हाँ सर हमें बेनिफिट मिला। तो बस यहीं तक रख लेते हैं बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आपको बताइएगा कि कितना बेनिफिट आपको मॉक टेस्ट से मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।